प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 4 एक थी गाय का सारांश देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लर्न हिंदी विद सुबीन को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रेम और सहयोग के लिए। बच्चों, एक थी गाय, ये कहानी शुरू होती है भीमक नाम के एक राजा से। वह बड़ा सुखी था, संतुष्ट था, धर्माचारी था और सदाचारी भी था और उसके पास सैकड़ों गांव थे और हजारों गायें थी। और उन दिनों गायों से ही आदमी की संपत्ति आंकी जाती थी। बच्चों, उसे धनी माना जाता था जिसके पास अधिक सबसे ज्यादा गायें होती थी। उसी भीमक राजा के राज्य में एक गरीब किसान भी रहता था जिसके पास केवल एक गाय थी। वह गाय दिखने में बहुत सुंदर थी, सीधी सादी भोली भाली थी। उसके सींग सांचे में ढले जैसे लगते थे, दूध सा उसका सफेद रंग था, काली काली कजरारी आंखें थी, मजबूत खुर थे और ऐसा लगता था कि किसी ने उसे गढ़कर बनाया हो। ऐसी सुंदर गाय, ऐसी भली गाय पूरे राज्य में किसी के पास न थी और इसीलिए किसान जो है अपने भाग्य की सराहना किए बिना नहीं रहता था। यह गाय बच्चों सुबह सवेरे जंगल में अकेली घास चरने के लिए निकल जाया करती थी। गाय का एक बछड़ा था जो बहुत ही छोटा था, अभी माँ के दूध पर ही जीवित था। पूरा दिन वो अपनी माँ का इंतजार करता था, उसकी प्रतीक्षा में रहता और जब माँ सांझ के समय आती तो दूध पी लेता। एक दिन यह गाय जंगल में चली गई और लौटते समय घनी झाड़ियों में फंस गई और वहां से निकल ही नहीं पाई बच्चों। और घना अंधेरा फैल गया। अब अंधेरा फैल गया तो गाय भी डर गई कि अब वो वापस कैसे जाए। सबसे पहले उसे अपने बछड़े का ख्याल आया कि मेरा बछड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा और अगर इस घने जंगल में मुझे कुछ हो जाता है तो वो कैसे जीवित रहेगा। सबसे पहले उसे अपने निरीह बछड़े का ही आया। उसे दहाड़ सुनाई दी और वो दहाड़ होती है शेर की। 2 छलांग लगाते ही शेर गाय के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे डराना शुरू कर देता है। गाय बेचारी पहले से ही डरी हुई थी, बिल्कुल उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर फिर भी वह शेर से कुछ बात करना चाहती है। शेर उसे मौका देता है और कहता है कि बता तो क्या बोलना चाहती है, क्या बताना चाहती है। गाय बेचारी दुबली घबराई हुई सी गाय बहुत मुश्किल से वह शेर से विनती करती है कि मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जो घर पे मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, वह केवल मेरे दूध पर ही जीवित है, तो तुम मुझे थोड़े समय के लिए छोड़ दो। मैं घर जाऊंगी, अपने बछड़े को दूध पिलाऊंगी, उसे समझाऊंगी और दोबारा इसी जगह पर लौटकर वापस आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। पहले तो शेर गाय की इस बात पर जोर से हंसता है और जब गाय बार बार विनती करती है, अपने बछड़े की सौगंध उठाती है, तब शेर मान जाता है। वो उसे आज्ञा देता है कि जल्दी से जाओ और शीघ्र ही लौट कर आना अपने बच्चे को दूध पिलाकर। गाय, दुखियारी गाय बेचारी उदास मन लेकर अपने बच्चे के पास पहुंचती है। बच्चा उस समय तक सो चुका होता है अपनी माँ का इंतजार करते करते। भूखा बछड़ा जब अपने माँ के पैरों की आहट सुनता है तो उठ जाता है और माँ से शिकायत करने लगता है कि तू इतनी देर से क्यों आई है, मैं पूरा दिन का भूखा प्यासा हूँ और कल से तू जल्दी लौट आना। गाय कुछ नहीं कहती बच्चों,
और सिर्फ रोती रहती हैं। अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद, उसे जी भर के प्यार करने के बाद वो उसे समझाने लगती हैं कि मैं आज आखिरी बार तुझसे मिलने आई हूँ, आज आखिरी बार तू मेरा दूध पी रहा है, कल से मैं नहीं लौट सकती हूँ, तू अपने आप को संभाल लेना, मालिक का कहना ज़रूर मानना, मालिक जो भी तुझे झूठा पीठा रूखा सूखा दे उसे खाकर संतोष में रहना, और दूध नहीं मिले तो चावल का पानी पीकर ही खुश हो जाना। नन्हा बछड़ा अपने माँ की इस बात को नहीं समझ पाता। वो माँ से पूछने लगता है कि ऐसे तू क्यों कह रही है, शेर तुझे क्यों खाएगा। गाय कुछ उत्तर नहीं दे पाती और रोती हुई वहां से निकल जाती है। गाय चुपचाप अपने विचारों में डूबी हुई चली जा रही है। इतने में पीछे उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो चौंक कर पीछे मुड़कर देखती है तो वो क्या देखती है कि उसका नन्हा सा बछड़ा रस्सी तोड़कर हाँफता हाँफता उसके पीछे आ गया है। और गाय को अचरज होता है। वह अपने बच्चे से पूछती है कि तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। इस पर बछड़ा कहता है कि मैं तेरे बिना अकेले कैसे रहूंगा माँ, तू शेर से विनती कर कि वो तुझे और मुझे हम दोनों को खा जाए, इससे हमारा कष्ट जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अभी ये माँ बेटे ये बातें कर ही रहे हैं कि शेर उनके सामने आ जाता है और शेर को देख के दोनों डर जाते हैं। शेर गाय पर झपटने ही वाला होता है कि बछड़ा उसके सामने आ जाता है और वो शेर से कहता है कि तुम मेरे सामने मेरी माँ की हत्या नहीं कर सकते, ये एक बच्चा नहीं देख सकता है, तो तुम मुझे खा जाओ। इसी तरह गाय भी अपने बछड़े को हटाकर शेर के सामने खड़ी हो जाती है कि एक माँ अपने बच्चे की हत्या होते नहीं देख सकती, तो तुम मुझे पहले खा जाओ। इस तरह बारी बारी वो शेर के सामने दोनों आते रहते हैं और उससे विनती करते हैं कि पहले वो उसे खा जाए। शेर बहुत परेशान हो जाता है और दहाड़ने लगता है कि मैं किसे खाऊं, जल्दी बताओ, मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ। एक समय ऐसा आता है जब शेर इन दोनों को अपने सामने, दयनीय दीन प्राणियों को अपने सामने हाथ बांधे सिर झुकाए मौत का इंतजार खड़े हुए देखता है और उसका दिल पसीज जाता है। तब भी वह आखिरी बार पूछता है कि बताओ मैं किसे पहले खाऊं। गाय कहती है कि ये फैसला तुम्हारा है, हम ये फैसला नहीं कर सकते, अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते। शेर का दिल पसीज जाता है। वो दोनों के पीठ पर हाथ सहलाते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं खाऊंगा, तुम अपने घर जाओ, आराम से जाओ, और मैं कोई और शिकार ढूंढ लूंगा, और अगर मुझे शिकार नहीं मिलेगा तो मैं अपना पेट भरने के लिए घास खा लूंगा। और अपने पेट को दबाते हुए वो वहां से चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में माँ और बच्चे के प्रेम को दिखाया गया है कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। अपने सामने मौत को खड़ा देखकर भी सबसे पहले वो बच्चों के बारे में ही सोचती है। उसी तरह बछड़े के प्रेम द्वारा दिखाया गया है कि बच्चे भी अपनी माँ के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं।